हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज़्यादा स्पेस के साथ ये हैंड बैग बनाना सीखेंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा हैंड बैग लग रहा है। और देखिए इस तरह से इसमें काफ़ी स्पेस है अंदर की साइड, इसमें आपका काफ़ी सारा सामान आ जाएगा और इस हैंड बैग को बनाना भी बहुत आसान है। तो चलो बनाते हैं किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए मैंने बैग बनाने के लिए 2 पीस तैयार किए हैं। तो इन दोनों पीस की लंबाई और चौड़ाई 15 बाई 15 इंच है। तो इस तरह से मैं आपको इंच टेप से नाप करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है दोनों पीस की। और 2 पीस मैंने इस तरह के लिए हैं अंदर की साइड लगाने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये पीस कैसे तैयार किए हैं, दोनों नीचे की साइड के। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे प्लास्टिक शीट लगाई है, बीच में ये कपड़ा और ऊपर की साइड ये मैंने साड़ी का बॉर्डर को जोड़ करके लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का मेरे पास साड़ी का ये बॉर्डर था। तो मैंने 15 इंच के पीस काट करके इस तरह से आपस में सिलाई करके जोड़ लिए थे कपड़े के ऊपर। तो हमारा ये पीस तैयार हो गया है और नीचे की साइड मैंने प्लास्टिक शीट लगा दी थी। तो मैं आपको देखिए और दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये साड़ी का बॉर्डर है। तो मैंने इस तरह से आपस में साड़ी के बॉर्डर को जोड़ लिया था एक कपड़े के ऊपर और फिर उसके नीचे इस तरह से ये प्लास्टिक शीट लगा दी थी और फिर इस तरह से सिलाई कर ली थी। और 16 इंच की मैंने ये जिप ली है और 15 इंच के हमारे ये दोनों पीस हैं। ये 2 पीस चाहिए जिप लगाने के लिए। और एक रनर है, हम इसमें पॉकेट नहीं बनाएंगे, विदाउट पॉकेट का ही बनाएंगे। और 2 पीस मैंने फैब्रिक के लिए हैं। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसकी कटिंग कर देंगे बाद में। और 2 मैंने ये हैंडल लिए हैं, ये मेरे पुराने बैग के थे तो मैं इन्हीं का यूज करूँगी। तो इनकी जो लंबाई है वो 10 इंच है। अब बैग बनाने के लिए हम इन दोनों पीस की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग करने के लिए एक छोटा सा पीस लिया है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 3 इंच है इस तरह से। तो हमें दोनों साइड से कटिंग करना है इसको रख करके। तो पहले हम इस पर सिलाई कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कटिंग करना है। तो इस तरह से दोनों पीस को बराबर करके रखेंगे और इस तरह से हम 3 साइड इस पर सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से 3 साइड सिलाई कर ली है और एक साइड मैंने खुली रखी है इस तरह से। देखिए अब जो हमने ये छोटा सा पीस लिया था इसको रखेंगे। तो ये हमें सिलाई के अंदर अंदर रखना है इस तरह से देखिए। और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। अब जैसे निशान लगाया है वैसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है दोनों साइड से। अब इस तरह से इसके दोनों कॉर्नर पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने और भी सुंदर सुंदर बैगों की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप उन सभी बैगों की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट पर स्टिचिंग से रिलेटिव बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, तो आप जाकर देख सकते हो। इसी तरह से हम दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो देखिए इसमें काफ़ी स्पेस बन गया है। अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इस तरह से हम ये दोनों पीस लेंगे और इस तरह से इन दोनों पीस को बराबर रखेंगे। अब 3 साइड हम इस पर सिलाई कर देंगे और एक पोर्शन खुला रखेंगे इस तरह से। देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब नीचे की साइड से हम इस पर कटिंग करेंगे। तो मैंने जो छोटा सा पीस लिया था
प्लास्टिक शीट का, इसको इस तरह से रखना है और फिर इस तरह से निशान लगा लेना है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बैक के ऊपर किया था और फिर कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से दोनों कॉर्नर लेने हैं और इस तरह से मिला करके सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर दी है, तो ये कुछ इस तरह का हो गया, आप देख सकते हो। अब देखिए इसको हमें इसके अंदर डालना है, ऐसे सीधी साइड से डालना है ऐसे, और फिर इस तरह से जोड़ मिलाते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है, तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब इस पर हम हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए इस तरह से इसकी लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो 14 इंच है, तो 14 इंच का हम हाफ लगाएंगे 7 इंच पर बीच में, इस तरह से। अब इस बीच वाले निशान से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच दूसरी साइड निशान लगा लेंगे, और ये निशान हम नीचे की साइड भी लगा लेंगे। और फिर इस तरह से जो ये हमारे हैंडल है इनको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो हमने इस तरह से दोनों हैंडल लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम ये दोनों बॉर्डर के पीस लेंगे और जिप लेंगे और जिप को इस तरह से दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे। अब इस तरह से उल्टी साइड से हमें जिप को रखना है और फिर इसके ऊपर जो हमने ये दूसरा कपड़ा लिया था इसको रखना है, पट्टी को, और फिर इस तरह सिलाई कर देंगे। तो देखिए नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर हमने जिप को उल्टा करके रखा है ऐसे, और फिर इसके ऊपर ये पट्टी, और फिर इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हम इसको पलट देंगे ऐसे, और जिप को बाहर निकालते हुए ऐसे इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पर सिलाई करनी है। जो दूसरा पार्ट है जिप का उसको सेम ऐसे ही लगाना है। इससे क्या है कि जो सिलाई है वो अंदर हो जाती है जब हम ऐसे जिप लगाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह से इसको अच्छे से खोल लेंगे बॉर्डर को, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही मैंने दूसरा पीस तैयार किया है, तो हमने ये पीस तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे। अब इस दोनों पीस को इस तरह से डबल करेंगे और फिर इस तरह से सिलाई करेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे, ऐसे मोड़ करके ऐसे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए जिप को निकालते हुए इस तरह से दोनों साइड आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए इस तरह से कॉर्नर बना करके आधा इंच पर सिलाई करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर ही सिलाई करेंगे ऐसे। यहाँ पर आपको बहुत ही धीरे धीरे सिलाई करनी है जिप के ऊपर, नहीं तो सुई टूट जाती है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिलाई थोड़ी हल्के हाथ से ही करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। ऐसे हम दूसरी साइड कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस तरह से इसको हम उल्टी साइड करेंगे बैक को। और इस तरह से इसको लगाना है, तो इसको भी हम इस तरह से उल्टी साइड कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे और इस तरह से जोड़ मिलाते हुए दोनों साइड के चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए, और जो हैंडल है उनको अंदर कर देंगे और इस तरह से फटाफट सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है।
अब हम इसको सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। अब जिप को बंद करेंगे। अब इस तरह से अंदर को करते हुए ऐसे देखिए, इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। तो बैग हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखिए, तो जिप को हम बंद करेंगे और ये देखिए हमारा कितना सुंदर हैंड बैग बनकर तैयार है। और ये हमने विदाउट पॉकेट का बनाया है। जैसे आप मार्केट जाएं तो इस बैग को लेकर जाएं, इसमें काफ़ी सारा सामान आपका आ जाएगा। चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो तब भी इसको लेकर जा सकते हैं। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो तब भी आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका छोटा छोटा सामान इसमें रख सकते हैं बच्चों का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।